नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में षष्ठेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का फल की चर्चा की थी। आज हम लोग अध्याय संख्या 130 में चर्चा करेंगे सप्तमेश का फल द्वादश भाव में। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सप्तम भाव से मुख्यतः किन किन बातों की चर्चा की जाती है। सप्तम भाव से विवाह की चर्चा की जाती है, पति पत्नी की चर्चा की जाती है, व्यवसाय का चर्चा किया जाता है, पार्टनर्स का चर्चा किया जाता है, सांसारिक सुख भोग आदि का यहां से हम लोग विचार करते हैं। सप्तम भाव के स्थिर कारक शुक्र कहे गए हैं, परंतु चर कारक के रूप में यदि पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी के लिए कारक शुक्र कहे गए हैं, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो उसके पति के लिए कारक गुरु को कहे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने भाव को समझ लिया। आज हम लोग यह समझेंगे कि सप्तमेश लग्न से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो उसे किस प्रकार हम लोग फल को कहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सप्तमेश यदि लग्न में स्थित हो, सप्तमेश यदि लग्न में स्थित हो तो यह केंद्र का भाव है, तो सप्तमेश अच्छा हो गया है। तथा सप्तमेश अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7। सप्तमेश अपने भाव से सप्तम भाव में स्थित है तथा सप्तमेश यहां बैठकर अपने सप्तम भाव को देखेगा। तो यहां सभी बातें हम लोग पॉजिटिव ही कहेंगे। तो क्या कहेंगे यहां पर कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, जातक को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, जातक यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे होंगे। यहां से सांसारिक सुख की बातें करते हैं तो जातक को सांसारिक सुख प्राप्त होगा। यहां से व्यवसाय की बातें करते हैं तो जातक को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। सप्तमेश यदि दूसरे भाव में स्थित हो तो यह धन का भाव कहलाता है, यह लग्न से दूसरा भाव है। सप्तमेश अपने भाव से कहा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सप्तमेश अपने भाव से 8वें भाव में गया, तो यह अपने भाव के लिए अच्छा नहीं है, यह अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। परंतु यह लग्न से दूसरा भाव में गया है, तो हम लोग यह क्या फल कहेंगे? हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की पत्नी एक संपन्न परिवार से हो सकती है, जातक को धन की प्राप्ति विवाह के बाद उसे प्राप्त हो सकता है। यदि यहां शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो हम यह कह सकते हैं कि जातक की पत्नी जातक के कुटुंबों का सम्मान करने वाली होगी। इस प्रकार हम लोग शुभ और अशुभ ग्रह के प्रभाव को भी लेकर समझने का कोशिश करेंगे। अपने भाव से यह अष्टम गया है तो यह भी कह सकते हैं कि जातक के पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। चूंकि सप्तम भाव से पति और पत्नी दोनों का विचार किया जाता है, परंतु हमने यहां पर यह मान के चला है कि यह किसी पुरुष के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां बार बार पत्रिका व्याख्या कर ले रहा हूं। यदि किसी स्त्री के भी कुंडली हो तो आप इसी तरह ही व्याख्या कर सकते हैं उसके पति को लेकर। तो हम लोग यह मान ले रहे हैं कि यह किसी जातक का पत्रिका है और उस पर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। सप्तमेश यदि
तीसरे भाव में स्थित हो, सप्तमेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से तीसरा भाव हो गया, परंतु अपने भाव से कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने भाव से वह 9 गया। तो यहां हम लोग कह सकते हैं सप्तमेश का तीसरे भाव में जाने से जातक के विवाह में विलंब हो सकता है। हो सकता है जातक अधिक उम्र में विवाह करे। जातक अपने जीवन में विवाह के बाद अपने पराक्रम से तरक्की करता है। वैवाहिक जीवन उनका सुखमय होता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सप्तमेश का चौथे भाव में जाना, सप्तमेश का चौथे भाव में जाना यह केंद्र का भाव है तो यह अच्छा है। अब देखते हैं सप्तमेश अपने भाव से कहां स्थित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सप्तमेश अपने से दसम भाव में स्थित है। तो दसम भाव अर्थात वह केंद्र में स्थित है, तो यहां हम लोग फल अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि यह लग्न से भी केंद्र में है और दसम से भी केंद्र में है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को दांपत्य सुख प्राप्त होगा। जातक के जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। क्षमा चाहते हैं, जातक के पत्नी उसके कार्य में सहयोगी हो सकती है। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जातक के विवाह होने के बाद जातक अपनी परिवार का ध्यान रखना शुरू करता है। इस प्रकार हम लोग चौथे भाव में जाने से उसके फल को समझ सकते हैं। सप्तमेश यदि लग्न से पंचम भाव में स्थित हो तो लग्न से पंचम भाव अर्थात यह त्रिकोण का स्थान होता है, तो सप्तमेश अच्छा हो गया। लेकिन सप्तमेश अपने भाव से कहां स्थित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने से यह 11वां स्थान है, अर्थात यह वृद्धि का स्थान कहा जाता है, 11वां स्थान। तो सप्तमेश की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां सभी फल हम लोग अच्छा ही कहेंगे। तो क्या कहेंगे, यहां से हम लोग प्रेम की बात करते हैं। हो सकता है कि जातक प्रेम विवाह करे। सप्तमेश का पंचम में जाने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अच्छी पत्नी मिलेगी। जातक की पत्नी बुद्धिमान होगी, विवेकी होगी तथा वह अपने गृहस्थ को संभालने में सफल रहेगी। इस प्रकार हम लोग पंचम में जाने के फल को समझ सकते हैं। साथ में जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं सप्तमेश का छठा भाव में जाना या लग्न से छठा भाव जाना यह अच्छा नहीं है। अपने भाव से कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से यह 12 भाव गया, तो यह भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या हम लोग कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकते हैं, उनके विचारों में मतभेद हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। सप्तमेश लग्न से यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से सप्तम भाव में स्थित हो तो यह केंद्र का स्थान है, तो यह अच्छा हो गया। अब सप्तमेश अपने भाव से कहां स्थित है, सप्तमेश अपने भाव में ही स्थित है और यहां बैठकर यह लग्न को देखेगा, तो यह भाव अच्छा हो गया। इस भाव से हम लोग जो फल कहेंगे वो अच्छे कहेंगे। तो इस भाव से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। यहां से सांसारिक सुख भोग की बात करते हैं, तो जातक को सांसारिक सुख भोग अच्छे प्राप्त होगी। यहाँ पार्टनर्स की बात करते हैं, जातक को पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग सप्तम में स्थित होने से इसके फल को समझ सकते हैं।
सप्तमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो, या लग्न से अष्टम भाव है तो लग्न से अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। साथ में या अपने भाव से कहां स्थित है, दूसरे भाव में स्थित है, तो सप्तमेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। और सप्तमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। सप्तमेश यदि नवम भाव में स्थित हो, या लग्न से नवम भाव या त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान है तथा अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 अपने भाव से या तीसरे भाव में स्थित है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जातक का दांपत्य जीवन सुखमय होगा, जातक का भाग्य उदय विवाह होने के बाद होता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सप्तमेश यदि दसम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से दसम भाव है तो यह केंद्र का स्थान है, तो यह अच्छा हो गया। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 अपने भाव से चौथे स्थान में स्थित है, तो अपने भाव से यह सुख का भाव है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, दांपत्य जीवन सुखी होगा, जातक की पत्नी पढ़ी लिखी हो सकती है या नौकरी करने वाली हो सकती है। यदि वह नौकरी ना करे तो ऐसा हो सकता है कि जातक के कार्यों में वह सहायता करे। इस प्रकार इसको हम लोग समझ सकते हैं। सप्तमेश एकादश भाव में यदि स्थित हो तो लग्न से एकादश भाव में जाना अच्छा हो गया, सप्तमेश की बढ़ोतरी हो गई। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 अपने भाव से या पांचवें भाव में स्थित है, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि विवाह के बाद जातक को आय में वृद्धि होगी और लगातार उसे लाभ प्राप्त होता रहेगा। सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना, या लग्न से द्वादश भाव है तो यह अच्छा नहीं है, तथा अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 अपने भाव से छठा भाव में स्थित है, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक की पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। सप्तमेश का भावे में जाने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक की पत्नी खर्चीली हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोग सप्तमेश का अलग अलग भाव में जाने से क्या क्या फल होता है उसे हम लोग समझ सकते हैं और इस प्रकार हम लोग उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें केवल ये जो फल है यह फल अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि इसके अलावे अन्य ग्रहों की युति दृष्टि इनका भी प्रभाव है, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह इन सभी का प्रभाव तथा भाव भावेश कारक इन सभी को देखकर ही हम लोग अंतिम निर्णय लेते हैं। यहां सिर्फ हम लोग भावेश के फल को समझ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।